अस्सलाम वालेकुम। मैं निराली मुबीन मज़हर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। देखती आंखों सुनते कानों, आप सबको मैं निराली मुबीन मज़हर का ढेर सारा सलाम, नमस्ते और सत श्री अकाल। आई लव यू। थक 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 ईच वन ऑफ यू, हर उस पर्सन को जो पहले दिन से लेके अब तक मुझसे जुड़ा हुआ है, बना हुआ है, मेरी वीडियोस को, मेरी शॉर्ट वीडियोस को, मेरे लाइव स्ट्रीम्स को पसंद करता है, लाइक करता है, सब्सक्राइब करता है, सुपर चैट करता है। और टिकटॉक वालों, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच कि आप टिकटॉक पे भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं और मुझे यूट्यूब पर भी आके सब्सक्राइब कर रहे हैं। आई लव यू अलॉट। थैंक यू। ओके जनाब जी, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलते हैं, हम देखते हैं कि पर्सन ऑन योर माइंड जो भी आपके जहन में अभी के अभी वो क्या सोच रहे हैं, वो किस एनर्जीज में है। अगर वो आपसे कुछ कहना चाहते तो वो अभी के अभी आपको क्या कहना चाहते हैं, उनकी अभी के अभी क्या करंट सिचुएशन है जब ये रीडिंग आपकी नज़र के सामने से गुजरी है। ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र के सामने से गुजरेगी तब का आपका मैसेज होगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस मिलने में एक दो दिन की देरी हो जाए तो मेरे यूट्यूब चैनल पर या टिकटॉक को स्क्रॉल करके किसी भी एक वीडियो को क्लिक कर दो, वो भी आपका टाइमलेस मैसेज होगा, क्योंकि मेरी सभी वीडियोस तकरीबन टाइमलेस ही हैं। तो अगर आपको आपके पर्सन का कोई मैसेज चाहिए हो, एनर्जीज चाहिए हो, तो आप टाइमलेस रीडिंग को आप चेक कर सकते हो। ठीक है, अपने पर्सन का नाम जल्दी जल्दी 3 दफ़ा दोहरा लीजिए और हम देखते हैं कि एंजल्स हमें क्या निकाल कर देते हैं। प्लीज ज्वाइन, प्लीज एंजल्स बताइए ज़रा क्या निकल के आ रहा है। 3 ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ कप, वाओ, 9 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ सॉर्ड। ओ आप लोग कहते हैं कि निदा पे स्टार्स बता दिया कीजिए, तो बेटा जी स्टार्स तकरीबन यहाँ पर सभी निकल आते हैं और मैजिक की एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग। कहीं ना कहीं मुझे आपके पर्सन मैरिड नज़र आते हैं, या फिर इन्होंने आपको शादी का कोई वादा किया था, या तो ये बेटा जी शादी करने जा रहे हैं या फिर ये शादी कर चुके हैं और आपको शायद इसी चीज़ का पता चला है, या फिर आप शादी की एनर्जीज में थे, कुछ इस तरह की एनर्जीज हैं। या फिर ये आपको अपनी शादी के लिए अपनी हस्बैंड या वाइफ के लिए चुन चुके थे। इन्होंने फैमिली वालों से बात की है कि मैं अपने जानू बेबी शोना के बिना नहीं रह सकता। हमारे रिलेशन को, यानी कि आप लोगों के रिलेशन को कम से कम 2 साल, 5 साल या 10 साल या इससे भी ज़्यादा का टाइम नज़र आता है मुझे। आप अपने पर्सन की ना सिर्फ विश फुलफिल हो, कहीं ना कहीं उन्हें अपनी लाइफ की अबंडेंस और खुशी आपसे नज़र आती है। ये कहीं ना कहीं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करने के साथ साथ आपके सोलमेट हो सकते हैं, आपके ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं। यहाँ पर 11-11 की एनर्जीज बनती हुई नज़र आती है, तो किसी के आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को यूनियन नंबर 11-11 भी नज़र आता होगा। अगर आए या वाइट कलर की बटरफ्लाई नज़र आए तो समझ लेना कि ये रीडिंग खास आपके लिए थी और आपने यहाँ पर इस चीज़ को क्लेम लाजमी करना है। यहाँ पर आपको ये बता दूं कि अभी की एनर्जीज में आपके पर्सन ने या तो रिसेंटली आपसे 2 या 3 दिन हुए कॉल, टेक्स्ट मैसेज पे बात की और आपकी लड़ाई झगड़ा कंफर्म तौर पर हुआ है, और शायद वो शादी की बात को ही लेकर हुआ होगा, कमिटमेंट को लेकर ही हुआ होगा। आपको लग रहा है कि आपके पर्सन आपको धोखा दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपके पर्सन ने कंफर्म तौर पर घर वालों से बात की है। ये आपको एक ट्रू लव होने की वजह से शादी की कमिटमेंट देना चाहते हैं। ये जितनी अहमियत अपनी माँ को देते हैं, ये उतनी अहमियत, उतना प्यार, उतनी इज्जत और एहतराम आपको भी देते हैं। ये आपको हकीकतन अपनी लाइफ में वाइफ या हस्बैंड बनाकर अपनी ज़िंदगी में सजा कर रखना चाहते हैं, अपने सर का क्रोन बना के रखना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर हुआ ये कि जब फैमिली वालों ने या तो यहाँ पर बड़े कंफर्म तौर पर यहाँ पे या तो कास्ट का इश्यूज आया, रिलीजन का इश्यूज आया, या फिर स्टेटस कॉन्शियस का इश्यूज आया। आप बहुत ज़्यादा स्टेटस वाइज अमीर हो सकते हो और ये गरीब हो सकते हैं, या फिर आपकी फैमिली, आपकी कास्ट सुन्नी, शिया, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, ये वो XYZ, मुस्लिम, नॉन मुस्लिम, कुछ इस तरह का सिनेरियो मुझे बनता हुआ नजर आता है। यहाँ पे आपको मैं ये भी बताती चलूँ कि बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ये लॉन्ग डिस्टेंस नज़र आता है, यानी कि आउट ऑफ कंट्री में हो सकते हो, आउट ऑफ सिटी में हो सकते हो, एक दूसरे को देखना चाहते हो, देख नहीं पा रहे, एक दूसरे से बात करना चाह रहे हो, किसी ना किसी रीज़न से बात नहीं कर पा रहे। जिन लोगों के पर्सन तो ऑलरेडी मैरिड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के लिए भी यहाँ पर एनर्जीज हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपके पर्सन किसी जंजीर में, किसी बंदिश में बंधे हुए नजर आते हैं, किसी बच्चे की एनर्जीज बनती हुई नजर आती है, किसी बच्चे को लेकर 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, या बेबी होने वाला है, कुछ इस तरह की एनर्जीज हैं। या फिर ये खुद मम्मी बॉय या मम्मी गर्ल हो सकती है कि माँ ने कहा उठ तो उठ, बैठ तो बैठ, कुछ इस तरह की एनर्जी। फैमिली वालों ने यहाँ पर अच्छी खासी बेटा जी पाबंदी लगाई कि ना तो आपसे बात करें, ना आपसे मिले, ना ये ना वो, लेकिन बावजूद उसके ये इन सब तकलीफों को सहते हुए आपके बारे में सोचते हुए नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि आप उनके दिल की राजकुमारी या राजकुमार हो। क्यों? क्योंकि इन्होंने आप उनकी विश फुलफिल करते हो। क्यों? क्योंकि आपसे उनके पिछले 5 से 10 साल का रिलेशन और कांटेक्ट है। क्यों? क्योंकि आप उनकी लाइफ में आते हो तो उनकी तलवारों में
खुशी हुई ज़िंदगी जिसमें हर बंदे ने इन्हें धोखा दिया, वहीं पर वाहिद एक आप वो पर्सन हो जिन्होंने इनको सुकून दिया, इनकी रूह को सुकून दिया। आपने उनकी सोल को समझा, आपने उनके जिस्म से प्यार नहीं किया, आपने उनके स्टेटस से प्यार नहीं किया, आपने उनके दिखावे से प्यार नहीं किया, आपने उनकी सोल से प्यार किया। और यहाँ पर आप लोग ये चीज़ डेफ़िनिटली क्लेम करोगे कि निदापी आपने एक्यूरेट एनर्जीज़ पकड़ी, क्योंकि ये चीज़ मुझे यहाँ पर फ़ील हो रही है, ठीक है जी? तो ये चीज़ आपको बता दूँ कि यहाँ पे मुझे कहीं पर एक झरने की आवाज़ सुनाई दे रही, जैसे कोई बहते हुए पानी के ऊपर कदम से कदम मिलाकर चलने की कोशिश कर रहा हो। कुछ इस तरह की एनर्जीज़ बन रही हैं और मोतिये की खुशबू बहुत स्ट्रॉन्गली मुझे मोतिये के फूल नज़र आ रहे हैं। तो बेटा जी, ऐसी एनर्जीज़ में अगर आपके घर के पास आस-पास मोतिया है, या फिर आप मोती के गजरे पहनती हैं, या फिर आपके पर्सन को मोतिया पसंद हो सकता है, तो बेटा जी, ये रीडिंग आपके साथ डेफ़िनिटली रेज़ोनेट होने वाली है। येस, आपके पर्सन के ऊपर मैजिक की एनर्जी है, कोशिश करना, ये चीज़ आपको भी रियलाइज़ हुई होगी कि आपके पर्सन एकदम से बदल कैसे गए, एकदम से उनके रवैये में इतना बदलाव कैसे आ गया, क्यों आ गया? क्योंकि उनको आप तक आने के लिए इतनी रुकावटें डाल दी गई हैं, इतनी बंदिशें डाल दी गई हैं, यहाँ तक कह दिया गया होगा अगर तूने उसको रखना तो फिर हमें छोड़ दे। और ऐसे सिनेरियो में आप एक क्वीन की, एक एम्प्रेस की एनर्जी से निकल कर आते हो, जिसने दुनिया की हर स्ट्रगल को देखा, जिसने दुनिया की हर फेज़ को चेक कर कर एक स्टेटस पे जाकर बैठे हो, वहीं पर आपके पर्सन एक छोटी-सी एनर्जीज़ में आपकी विश फुलफिल करते हुए नज़र आते हैं, और फैमिली वालों ने कहीं न कहीं ब्लॉकेज डाले हैं। ये किसी अच्छी फैमिली या किसी अच्छे परिवार से आते हुए नज़र आते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि एंजल्स हमें ऐसे सिनेरियो में क्या बताना चाहेंगे, कि ऐसे में क्या आपको ऐसे में क्या करना चाहिए? प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे यहाँ बताएँ कि ऐसे सिनेरियो में जहाँ पर इनके पर्सन अभी इतनी ज़्यादा तकलीफ़ में, बहुत सारे लोगों के पर्सन मुझे हॉस्पिटलाइज़ होते हुए, या बहुत ज़्यादा अगर स्मोकिंग वगैरह करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, तो बेटा जी उन्होंने पैक ज़रा 2 से 4 और 4 से 8 कर दिए हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में जाते हुए नज़र आते हैं। यहाँ पर मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आपका सेपरेशन होने जा रहा है या ये आपको छोड़ने जा रहे हैं, ये बात गलत होगी। हाँ, मगर ये ज़रूर है कि ये अभी लेस कॉन्टैक्ट में जा रहे हैं, आपको समझाने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों फैमिलीज़ में, यानी कि आप में और अपनी फैमिली में, ये दोनों को साथ लेके चलना चाह रहे हो। इसी कश्मकश में बेटा जी थोड़ा-सा टाइम माँगेंगे। देखते हैं कि एंजल्स हमें क्या कहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे यहाँ बताएँ कि ऐसे सिनेरियो में मेरे देखने वाले फैमिली डिवाइन की क्या एनर्जीज़ हैं, कि अगर इतनी मोहब्बत है, इतना प्यार है, इतना पुराना रिलेशन है, तो ये जो मैजिक की एनर्जीज़ निकल के आ रही है, इन्हें क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से तो आपको पर्सनल रीडिंग करवानी चाहिए। प्लीज़ एंजल्स ज़रा बताएँ आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अंदर से लेते हैं। यस, पर्सनल रीडिंग लेनी चाहिए, ये चीज़ कन्फर्म्ड है। अब आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करो या ना करो, आपकी अपनी मर्ज़ी है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएँ कि इसके अलावा आपका क्या मशवरा होगा? ये मशवरा तो मैंने भी इन्हें दे दिया, आप बताएँ कि इनको इसके अलावा आप क्या मशवरा देना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लुक फॉर अ साइन, और वो जैसे मैंने आपको बोला कि आपको व्हाइट एंजल्स नज़र आएँगी, 1111 का नंबर नज़र आएगा। एंजल्स आपसे बात करना चाह रहा है, आस्क फॉर द फ्रॉम अदर्स, यानी कि हेल्प लो किसी अदर से, यानी कि चाहो तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, चाहो तो आपकी मर्ज़ी, विदिन फ्यू वीक्स में आपके सामने ये सच्चाई भी खुलकर आ जाएगी। तो बेटा जी, ये थी आपके पर्सन की आज की एनर्जीज़, कि आपके पर्सन अगर आपको कुछ कहना चाहते, तो वो क्या होता? क्योंकि आपके पर्सन इस वक़्त आप ही को मिस करते हुए नज़र आते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, फैमिली वालों को मनाने की कोशिश है, आप अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो, मैजिक की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। जब तक ये मैजिक की एनर्जी आप क्लींस नहीं करते, या ये पर्सन क्लींस नहीं करते, बात आगे नहीं चलेगी, ठीक है जी? उम्मीद करती हूँ कि आपको आपके पर्सन की आज की एनर्जीज़ पसंद आई होंगी, आपके साथ रेज़ोनेट हुई होंगी, और अगर रेज़ोनेट हुई हैं, तो बेटा जी आपको क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, बेल आइकॉन के बटन को तो प्रेस करना हरगिज़, हरगिज़, हरगिज़ नहीं भूलना है, ठीक है जी? टिकटॉक वालों, ऊपर मेरा यूट्यूब का चैनल का नाम लिखा हुआ आ रहा होता है, आपने क्या करना है, वहाँ से कॉपी पेस्ट करके यूट्यूब पे जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। क्यों कर लेना है? बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि निदा आपकी रात 10 बजे से लेकर 1 बजे तक लाइव आती हैं, फ्री आपके Q&A करने के लिए, ठीक है जी? तो मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन अल्लाह हाफ़िज़, मौला वारिस, बाय।